Hey guys, this is the another video of BBYET 141 that did come in June 2022. That is previous year question. Question number 8 का B. Write short note on spectrophotometer. Spectrophotometer ये एक scientific instrument है. It is used to measure the intensity of light at different wavelength. ये लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स. ये बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ होता है, जैसे कि हमारा केमिस्ट्री विभाग में हो जाएगा, बायोकेमिस्ट्री में हो जाएगा, फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट साइंस ऑल्सो. नाउ की कंपोनेंट्स क्या हैं स्पेक्ट्रोमीटर के? इंक्लूडेड लाइट सोर्स, ए मोनोक्रोमीटर और अ प्रिज्म, अ सैंपल होल्डर, ए डिटेक्टर एंड ए डिस्प्ले. ये हमारे की कंपोनेंट्स हैं. दैट इज़ कंप्लीट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. नेक्स्ट इज दैट इज़ ए. 8th का ए है गोल्जी बॉडीज. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी अपैरेटस एंड गोल्जी कम्प्लेक्स. इसको गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. ये सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं. गोल्जी बॉडीज प्ले ए क्रूशियल रोल इन द प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन. ये मेनली प्रोटीन को पैकेजिंग करने में, उसको प्रोसेसिंग करने में, उसकी सॉर्टिंग करने में ये रोल करते हैं. दे हैव सेवरल फंक्शन लाइक प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग एंड लिपिड सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. दैट इज़ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़. गोल्जी बॉडीज़ के फंक्शन क्या है? प्रोटीन को मॉडिफाई करना, प्रोटीन को सॉर्टिंग करना. मेनली काम इसका प्रोटीन के साथ ही है. नाउ सी इज़ फेज ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल के फेजेस के बारे में पढ़ना है. यहाँ पर हमें शॉर्ट नोट बनाने हैं. इसके 3 फेजेस हैं: इंटरफेज, माइटोटिक फेज, थर्ड इज साइटोकाइनेसिस फेज. नाउ इंटरफेज ये सबसे लंबा फेज है सेल साइकिल का. इसमें 3 सब फेज हैं, G1, S एंड G2. G1 गैप 1 फेज, S सिंथेसिस फेज, G2 गैप 2 फेज. G1 फेज. ड्यूरिंग G1 फेज दी सेल्स ग्रोज इन साइज. इसके दौरान क्या होता है? साइज में बढ़ोतरी होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और ये DNA रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर होता है. इट प्रिपेयर्स फॉर DNA रेप्लिकेशन. G2 फेज. इन दिस DNA रेप्लिकेशन अकर. इसमें क्या है? रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन अकर हो जाता है इसमें DNA रेप्लिकेशन. वेयर द सेल्स जेनेटिक मैटेरियल इज डुप्लीकेटेड. इसमें जेनेटिक सेल्स क्या होती हैं? डुप्लीकेटेड होती हैं. जेनेटिक मैटेरियल क्या होता है? डुप्लीकेटेड होता है. ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स. हर एक क्रोमोसोम के पास 2 आइडेंटिकल सिस्टर होते हैं क्रोमेटिड्स. अब नाउ G2 फेज क्या है? इट फॉलोज DNA रेप्लिकेशन. यहाँ पे हमारा सेल्स ग्रो होती हैं, यहाँ पर हमारा DNA रेप्लिकेशन हो जाता है और यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन को ये फॉलो करता है. नाउ माइटोटिक. इट इन्वॉल्व्स द एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेल्स न्यूक्लियस. ये सेल्स के न्यूक्लियस को डिवाइड करने में इन्वॉल्व होता है. डिवाइड इनटू 4 डिस्टिंक्ट फेज: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. प्रोफेज. द क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू विजिबल क्रोमोसोम. इसमें क्या है? क्रोमोसोम विजिबल होते हैं. द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन. जो न्यूक्लियर का एनवेलप होता है वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है. मेटाफेज. द कंडेंस क्रोमोसोम अलाइन अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल्स. स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम. हर एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं. एनाफेज. सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड आर पुल्ड टूवर्ड्स. मतलब क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स जो दोस्त अलग हो जाते हैं वो पुल्ड मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं सेल्स के पोल्स पर. टेलोफेज क्या है? ये न्यूक्लियर डिवीजन की फाइनल फेज है. क्रोमोसोम रीच ऑफ ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. क्रोमोसोम कहाँ हो जाते हैं? सेल्स के ऑपोजिट पोल्स में पहुंच जाते हैं. साइटोकाइनेसिस. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. रिजल्ट द 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्मेटेड. इसमें क्या है? 2 डॉटर सेल्स फॉर्मेटेड हो जाते हैं. इसका 8th का डी है टाइप्स ऑफ DNA. शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ DNA. फर्स्ट है न्यूक्लियर DNA, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, प्लाज्मिक DNA, क्लोरोप्लास्ट DNA और राइबोसोमल DNA. और इसके बारे में हमें डिस्कस करना है तो शॉर्ट नोट हमें बनाना है.
न्यूक्लियर डीएनए क्या होता है, ये इसको हम जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं। न्यूक्लियर डीएनए को क्या बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं। लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। एंड कैरीज ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कैरी करके रखता है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। अब सेकंड है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये माइटोकॉन्ड्रियल में पाया जाता है। ये स्मॉल होता है और सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। एंड ये एनर्जी प्रोड्यूस ऑर्गेनल्स होता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस ऑर्गेनल्स होता है। थर्ड इज प्लाज्मिड डीएनए, ये हम डीएनए के टाइप्स पढ़ रहे हैं। प्लाज्मिड ऑफ डीएनए, प्लाज्मिड्स आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये बैक्टीरिया में और कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। दे ऑफन कैरी, ये हमेशा अक्सर जो है एक्स्ट्रा जीन को कैरी करके रखते हैं, जो कि एडवांटेज होता है किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ये ऑब्वियसली प्लांट सेल में होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है। एंड सम अदर यूकैरियोट्स दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कुछ अदर यूकैरियोट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये उसमें भी पाया जाता है। सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के जैसा ही होता है। अब फिफ्थ है हमारा राइबोसोमल डीएनए। इट रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, डीएनए के सीक्वेंस इसमें रिपीट होते हैं। और ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोमल डीएनए जो होता है, इनकी मल्टीपल कॉपीज पाई जाती है जीनोम में। राइबोसोमल डीएनए की मल्टीपल कॉपीज पाई जाती है। नाउ हमने टाइप्स ऑफ डीएनए में कितने डीएनए पढ़े हैं, 5। फर्स्ट है न्यूक्लियर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, राइबोसोमल डीएनए। थैंक यू सो मच।